दिल्ली में मौत के गड्ढे अब जिंदगियों को निगल रहे हैं। कहीं सीवर का गड्ढा तो कहीं सड़क पर खोदा गया गड्ढा जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। और एक बार फिर दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली है। बता दें आपको कि दिल्ली में गड्ढे ने फिर से एक युवक की जान ली है। रोहिणी इलाके में सीवर में गिरने से युवक की मौत हुई है। गंदे पानी में डूबने से 30 साल के युवक की मौत हुई है। अभी मुश्किल से एक हफ्ते पहले कमल के गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी और मात्र 6 से 7 दिन के भीतर एक और मामला सामने आया है। हादसे के वक्त डीडीए के सीवर का ढक्कन खुला हुआ था। मृतक की चप्पल देखकर सीवर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के 24 घंटे बाद मृतक बिरजू का शव मिला। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था मृतक युवक, जिसकी मेन होल में गिरकर मौत हो गई है। और अब दिल्ली नगर निगम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो हादसा हुआ था जनकपुरी में, वहां पर जल बोर्ड की तरफ से गड्ढा खोदा गया था जिसमें गिरकर कमल की मौत हुई थी। और अब दिल्ली के रोहिणी इलाके में ही हफ्ते भर के भीतर एक और मौत का मामला मेन होल में गिरकर सामने आया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहले जनकपुरी, अब रोहिणी। मौत का मैन होल, व्यवस्था में झोल। जान का दुश्मन, सिस्टम का गड्ढा। राजधानी दिल्ली का सिस्टम मानो गड्ढे में नीचे और नीचे गिरता चला जा रहा है। इतना कि एक बार जो इस गड्ढे में गिर जाए, बाहर उसके मौत की खबर ही आती है। पहले जनकपुरी और अब रोहिणी। सिस्टम का गड्ढा लोगों के लिए जान का दुश्मन बन चुका है। यह गड्ढा सिस्टम की नाकामियों को उजागर करने के लिए काफी है, जिसका उदाहरण रोहिणी के सेक्टर 32 स्थित बेगमपुर इलाके में देखने को मिला, जहां खुले सीवर में गिरने से 30 साल के युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बिहार के निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। इस जगह से दो दोस्त गुजर रहे थे। उसी दौरान एक जो दोस्त है वो इस सीवर के अंदर जाकर गिर जाता है, जिसको अब ढक्कन से कवर कर दिया गया है। दूसरा दोस्त घर पहुंच जाता है, लेकिन अगले दिन यानी कि मंगलवार को उसकी नींद खुलती है। वो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जानकारी देता है। उसके बाद तमाम जो एजेंसीज है वो इस सीवर के पास पहुंचती है। इस जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन नोएडा में हादसा होता है, जनकपुरी में हादसा होता है, उसके बाद रोहिणी के अंदर जो कि बेगमपुर थाना इलाका पड़ता है, वहां पर हादसा होता है। प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि हादसे के दौरान बिरजू अपने दोस्त के साथ था। पूछताछ के दौरान बिरजू के दोस्त ने बताया कि हादसे से पहले दोनों ने शराब पी थी और नशे की हालत में दोनों उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी बिरजू का संतुलन बिगड़ा और वो खुले सीवर में जा गिरा। इसके बाद फौरन पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन बिरजू की जान नहीं बच पाई। सीवर से उसकी मौत की खबर के साथ सिर्फ उसका शव ही बाहर आया, जो कहीं ना कहीं सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा करता है, क्योंकि जिस सीवर में बिरजू गिरा वो डीडीए की जमीन पर बना हुआ था, यानी सिस्टम का गड्ढा। इससे पहले दिल्ली के जनकपुरी में भी कुछ इसी तरह की घटना देखने को मिली, जहां जलबोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई थी। मामला सामने आने पर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तारी हुई और कोर्ट से जमानत भी मिल गई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गड्ढे को खुला रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी? इन गड्ढों को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये हादसे कब तक यूं ही होते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डीडीए की जानलेवा लापरवाही सामने आई, क्योंकि डीडीए की जमीन पर बना था गहरा सीवर, जिसमें गिरकर इस व्यक्ति की मौत हुई है। गंदे पानी के सीवर का ढक्कन खुला हुआ था और इसी वजह से चप्पल बाहर होने के बाद इसकी पहचान हुई है। ढक्कन खुला होने से 30 साल का बिहार का रहने वाला बिरजू इसमें गिर गया। हादसे के बाद सक्रिय हुए डीडीए के अफसर, बाद में इस गड्ढे को ढक दिया गया है। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं हादसे के बाद। आनन फानन में सीवर का जो गड्ढा था, जिसके लिए गड्ढा किया गया था, जिसमें बिरजू की गिरकर मौत हुई थी, उसको आनन फानन में ढका गया है। पहले क्यों नहीं ढका गया? क्या मौत का इंतजार किया जा रहा था? और यही सवाल जनकपुरी के हादसे में भी उठते हैं, यही सवाल रोहिणी के हादसे में भी उठते हैं। लेकिन रोहिणी में इस हादसे के बाद क्या हुआ है, लोगों का क्या कहना है, कैसे नगर निगम को लेकर लोगों में लापरवाही है, सागर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कल देर रात एक शख्स जो कि सीवर में गिरने से उसकी मौत हो गई। डीडीए की तरफ से यहाँ पर देखिए काम किया जा रहा है, फ्लैटों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आसपास कई ऐसे देखिए सीवर लाइनें यहाँ पर बिछाने के काम के दौरान उसके जो है होल को खोला रखा गया
वहां पर जाते जाते एक शख्स जो है उसमें गिर जाता है और उसकी देखिए मौत हो जाती है। तस्वीरें में आपको अगर दिखाऊं, देखिए अभी भी वहां पर भीड़ लगा हुआ है। हालांकि फिलहाल उस होल को देखिए बंद कर दिया गया है, लेकिन जगह जगह ऐसे ही जो गड्ढे थे, जो लोगों की देखिए जान यहाँ पर जा सकती है इससे, और यही लोगों की जिंदगी के लिए देखिए मुसीबत यहाँ पर बने हुए हैं। इन रास्तों पर देखिए यही वो सीवर है जिसके दाएं बाएं अगल बगल आप देख पा रहे होंगे पत्थर लगा दिया गया, इसको पूरी तरह से ढक दिया गया और इसी में गिरकर उस शख्स की मौत हुई थी जब वो यहाँ से अपने देखिए जहां पर उसका ठिकाना है वहां पर रहने के लिए जा रहा था। आप देखेंगे अगर इस पूरे इलाके में अब मैं आगे बढ़ूं तो हर जगह आपको इसी तरह से गड्ढे आपको दिखाई देंगे। उधर आपने गड्ढा देखा, फिर अब अगर आगे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो काम यहाँ पर चल रहा था, देखिए आगे भी आपको ऐसे ही एक दो होल आपको दिखाई देंगे। संतोष आगे आइए, ये देखिए तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर भी आपको ऐसे ही होल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिर अब इसको देखिए ढक दिया गया है। लोगों ने कहा कि जगह जगह जहां पर भी इस तरह के देखिए सीवर यहाँ पर बनाए गए उसे ढका नहीं गया था, लेकिन अब जो है रातों रात जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद ढका गया। ऐसे में जब कोई पैदल चलते हुए जा रहा है तो उसकी नजर नहीं पड़ी और इसमें गिरकर उस शख्स की देखिए जान चली गई। हालांकि उधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सड़कें काफी चौड़ी हैं, एक तरफ ये काम चल रहा था, लेकिन गलती ये है कि इसको ढका अगर जाता तो शायद उस शख्स की जान बच सकती थी जिसने देखिए अपनी जान यहाँ पर गंवाया है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, तमाम मजदूर वहां पर रहते हैं, उन कैंपों में जो टीन शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर की तरफ वो जा रहा था, काम से लौट रहा था या फिर कुछ सामान लेकर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब उसकी दम तोड़ने से मौत हुई सीवर में गिरने के बाद, तो फिर सवाल खड़े हुए कि आखिर डीडीए की ऐसी लापरवाही क्यों? जनकपुरी के हादसे के बाद आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया? क्या ऐसे ही लोगों की जान जाएगी चलते चलते देश की राजधानी की सड़कों पर? कई सारे सवाल जिसके जवाब अभी बाकी हैं। प्रशासन भी अब देख रहा है कि आखिर कहां पर ऐसी लापरवाही की गई है। और रोहिणी, दिल्ली से इस वक्त सागर साथ में जुड़ रहे हैं। सागर, हमने तस्वीर देखी कि किस तरह से लापरवाही वहां अभी भी हो रही है। अभी भी कई गड्ढे जिसमें लोगों की जान जा सकती है। एक सीवर को ढक्कन से ढक दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर यही स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो अभी भी आसपास पूरे इलाके में कई ऐसे गड्ढे हैं जो खुले हुए हैं। लोग इस बात की देखिए जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं यहां पर चलते हुए जा रहा हूं, ऐसे ही दोनों मजदूर देखिए जा रहे थे अपने कैंपों की तरफ जहां पर वो रहते हैं, लेकिन यहां पर जो देखिए सीवर के खुलने की वजह से इसी देखिए होल में गिर जाते हैं और देखिए उनकी जान चली जाती है। मैं एक बार दिखाऊं तस्वीरें, देखिए ये देखिए होल है जिसको यहाँ पर कल देर रात ही खुला हुआ था और फिर उसके बाद इसी में गिर के उन देखिए मजदूर की यहाँ पर जान चली गई, बिरजू की। ये देखिए इसकी गहराई में अगर आपको दिखाऊं तो लगभग 20 से 25 फीट गहरा है। इसके अंदर पानी भी है गंदा और इसलिए अंदर जाते ही देखिए उसकी जान यहाँ पर चली गई। और जूम करिए अच्छे से संतोष, दिखाइए। ये देखिए उसी पर से मैं प्लेट में हटा रहा हूं, लेकिन अब आखिर क्या आगे इस पर एक्शन होना चाहिए डीडीए की लापरवाही को लेकर? बोलिए। आप देख सकते हो जो ये डीडीए ने रात को अफरा तफरी में सीवर ढके, ना कहीं मसाला लगाया ना कुछ, दूसरा हादसा दोबारा हो सकता है। दिल्ली सरकार कहती है कि गड्ढे भरे जाएंगे। जनकपुरी में इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। एक बिरजू नाम का समस्तीपुर बिहार का रहने वाले व्यक्ति की इसमें परसों डूब के मौत हो जाती है और शासन प्रशासन सोया रहता है। ना कोई नेता आता है, ना कोई यहाँ पे अभिनेता आता है। क्यों? क्योंकि वह एक गरीब व्यक्ति है, उसकी आवाज बनने के लिए। कई सारे होल अभी भी हैं ऐसे जहाँ पे ढके हुए। यहाँ पे मैं विजय प्रधान हिंदू समाज संगठन से मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति का जो इसमें मृत्यु हुई है, यहाँ पे कई ऐसे आपको दिखने को मिल जाएंगे। उन्होंने अपने सबूत ढकने की बहुत कोशिश करी कि डीडीए के अधिकारी को पता ना लग सके। डीडीओ ने ढकने की कोशिश करी, लेकिन हमारी टीम मौके पे आके वीडियो सारी बना ली। उन्होंने ये भी बोला कि वीडियो को यहाँ पे डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी आपको सीवर दिखेंगे, जितने उन्होंने ढक दिए, पर अभी भी कई सीवर ऐसे हैं जो खुले हैं। अभी भी डर है किसी की जान ना चली जाए, क्योंकि अभी तो बरसात नहीं है। बरसात के टाइम में अगर बरसात हो तो ये तो हमें दिखेगा भी नहीं और इसमें व्यक्ति गिरते चले जाएंगे। बिल्कुल, ये जैसे बता रहे हैं कि ये जो प्लेट ऊपर लगाई गई है, देखिए ये अभी भी किनारे से टूट रही है। संतोष यहाँ जूम करिए। ये अगर इस पे अगर कोई 2 बार पैर अगर मार दे ढकने के बाद तो एक बार फिर ये देखिए टूट जाएगा ये। और देखिए मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, संतोष और आ गया ये कम, ये देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। लगभग इसी तरह से 10 से 15 देखिए होल यहाँ पर हैं पूरे इन रास्तों पे, जहां पर देखिए लोग यहां पर होकर जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है वहां पर क्या किया जाएगा, बताइए चाचा जी क्या कह रहे हैं?
हमको लिख कर लेटर देकर आया था 4 महीने पहले मैं कि यहाँ पर ये सीवर का हाल है, ये बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब कुछ देकर आया शिकायत यहाँ पर एज ए प्रधान में ब्लॉक का 32 सेक्टर का। कितने अभी होल इस तरह से खुले हुए हैं आपके इलाके? और खुले रहे गेट के ऊपर मैं दिखाता हूँ, उसके मैं फोटो भी भेजी मैंने वार्ता में। ये देखिए सामने डीडीए के फ्लैट्स हैं, कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से ये जगह जगह पर होल यहाँ पर बनाए गए और लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ पर देखिए खिलवाड़ किया जा रहा है। जल बोर्ड की भी देखिए यहाँ पर गाड़ियां पहुंची हुई हैं, जिसकी लापरवाही हमने कुछ दिन पहले हमने देखी है। तो पूरी देखिए इस अगर मैं ट्रैक पे अगर मैं चलूं तो इन सड़कों के किनारे अगल बगल यहाँ पर आपको गड्ढे आपको दिखाई देंगे, 2-3 गड्ढों को हालांकि ढका गया, लेकिन आगे अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आऊं, यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से होल है। यहाँ पर भी जब बिरजू की जान चली गई तो उसके बाद इसको यहाँ पर ढका गया। तो ऐसे ही जगह जगह पर लगभग 50 होल ऐसी एक लाइन्स हैं और कई सारे होल अभी भी खुले हुए हैं। जैसे मीडिया की टीमें पहुंचती हैं डीडीए की तरफ से आनंद फानंद में, देखिए यहाँ पर उन होल को देखिए यहाँ पर दुरुस्त किया जाता है, सही किया जाता है। यहीं के रहने वाले हो भाई? हाँ, तो अभी और इस इलाके में इसी तरह से गड्ढे हैं आप लोग के यहाँ? नहीं, मेरे वहाँ की साइड नहीं है। नहीं है, बढ़िया है आपके यहाँ सब। देखिए इनकी तरफ कह रहे हैं कि बेहतर यहाँ पर काम है, लेकिन अगर मैं एक बार फिर उधर लेके जाऊं जहाँ पर लोग काफी संख्या में एकत्रित हैं, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं और आगे क्या चाहते हैं वो कि क्या एक्शन लिया जाए यहाँ पर डीडीए पर, जिन लोगों ने देखिए यहाँ पर लापरवाही देखी डीडीए की जगह जगह यहाँ पे, आखिर अब क्या एक्शन अब लिया जाए, क्या खामियां हैं इस तरह से सड़कों पर आपके इलाके में? हमारे रोड टूटे हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, इसमें क्या कहते हैं बच्चे भी गिर जाते हैं, बड़े अभी आप देख ही रहे हो, परसों से गिरा हुआ है वो बंदा, परसों गिरा, कल 8 और 9 बजे के बीच में रात को निकाला गया उसको, ठीक है। और यहाँ पे सेफ्टी टैंक लगा के दिल्ली पुलिस ने ये सारा पानी पीछे खड्डे में, ये खड्डे में काटा है, ये पीछे जो आप खड्डा देख रहे हैं इसमें इस नाले का सारा पानी उसमें गया जब उसको निकाला गया है उस मजदूर को। तो देखिए जो वहां पर होल मैंने दिखाया, वो जो पानी एकत्रित आपको दिखाई दे रहा होगा इस खुले मैदान में, वहां पर उस पानी को पहले फैलाया गया ताकि जो है जो पानी का लेवल हो सीवर से कम हो जाए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ठीक है स्वागत, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि ये तो बड़े हैं, बच्चों के लिए भी ऐसे गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इसको लेकर लापरवाही के बाद, हादसे के बाद कदम उठाए जाते हैं, पहले नहीं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।